नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया जानकारी, नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्रिय दर्शकों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी एक अग्निमुख पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से हम इंसान होली मनाते हैं, उसी तरीके से ये अग्निमुख पक्षी भी होली मनाता है, होली का दहन करता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी पावन पवित्र है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपके औलाद पर हर संकट दूर हो जाएगा और आपके संतान पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी, प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय में हिरण्यकश्यप नाम का असुर हुआ करता था। उसका एक पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम प्रहलाद रखा जाता है। प्रिय दर्शकों, हिरण्यकश्यप देवादि महादेव की भक्ति करने के बाद ऐसे वर प्राप्त किए थे जिसके कारण वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लग गया था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद, वह हमेशा श्री हरे विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को बार बार मना करता कि तुम विष्णु की भक्ति मत करो, तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से कहता, मैं ही राम हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सर्वव्यापी हूँ। ये बात हिरण्यकश्यप अपने नगर में सभी लोगों से कहता। हिरण्यकश्यप के राज्य में जितने भी लोग थे, सभी हिरण्यकश्यप की भक्ति किया करते थे, उसकी पूजा किया करते थे। बस उसी का एक पुत्र ऐसा था जो कि सिर्फ श्री हरि विष्णु की भक्ति किया करता था। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित रहता था, बड़ा नाराज रहता था। उसके कई बार समझाने पर भी प्रहलाद श्री हरि विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ता था। अपने पुत्र को बार बार समझाने पर वह नहीं समझता था। उसके बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को विभिन्न प्रकार से प्रेरित करना शुरू कर देता है। हिरण्यकश्यप का पुत्र गुरुकुल पढ़ने जाता था और जब उसका गुरु उसको पढ़ाता तो वह अपने पाठ्य पुस्तक पर कुछ नहीं लिखता था। वह अपने पाठ्य पुस्तक पर श्री हरि विष्णु का नाम लिखा करता। अब उसके गुरु भी बड़े दुखी हो जाते हैं। प्रहलाद का गुरु प्रहलाद से कहता है, प्रहलाद, तुम श्री विष्णु का नाम मत लिखा करो, राम का नाम मत लिखा करो। यदि तुम्हें नाम लिखना ही है तो सिर्फ तुम्हारे पिता का नाम लिखा करो। तुम्हारे पिता ही सर्वव्यापी हैं, वही सृष्टि के पालनहार हैं, वही सृष्टि के कल्याणकारी हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ तुम अपना पिता का नाम लिखा करो। फिर भी प्रहलाद अपने गुरु की बात को नहीं मानता और राम नाम लिखना बंद नहीं करता। यह बात जब हिरण्यकश्यप को पता चली तो हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से बड़ा क्रोधित हो जाता है और अपने पुत्र को विभिन्न प्रकार से दंडित कर देता है। प्रिय दर्शकों, एक बार का जिक्र है, वो अपने नगर में घूम रहा था। तभी वहां पर एक कुम्हार के घर चले जाता है तो कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए भट्टी लगा देता है। जैसे कुम्हार मटकियों को पकाने के लिए भट्टी में आग लगाता है, उसके अंदर 2 बिल्लियों के बच्चे रहते हैं। उधर कुम्हार भट्टी में आग लगा देता है। तभी वहां पर प्रहलाद भक्त पहुंच जाता है। यह देखकर वो बड़ा दुखी हो जाता है। वह सोचने लगता है, बिल्ली के बच्चे रहते हुए कुम्हार ने अपने भट्टी में आग लगा दी। वो थोड़ा दुखी हो जाता है और भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगता है, उनके मंत्रों का जाप करने लग जाता है। प्रिय दर्शकों, नगर के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और प्रहलाद भक्त को कोई बुरा कहता है तो कोई भला कहता है। कोई कहता है कि तुम्हारे राम में इतनी शक्ति नहीं है जो भट्टी में से बिल्ली को बचाकर बाहर ले आए। कोई कहता है तुम्हारे विष्णु में इतनी ताकत नहीं है जो इस बिल्ली के बच्चे को जिंदा निकाल सके। इस तरह लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उधर प्रहलाद भक्त श्री हरि विष्णु के ध्यान में मग्न हो चुके थे। वो किसी का एक नहीं सुन रहा था। वो श्री हरि विष्णु का मंत्र का जाप कर रहा था। बार बार प्रभु से एक ही विनती कर रहा था, प्रभु, इन बिल्ली के बच्चों को जिंदा निकालना, किसी भी तरीके से इनके प्राण को बचा लेना। प्रिय दर्शकों, जब कुम्हार का बर्तन पक जाता है और 3 दिन हो जाते हैं तो उस दिन गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी उन बच्चों से कुछ कंकर उस भट्टी में गिर जाते हैं। जैसे कंकर भट्टी में गिरते हैं तो उसकी टकराने की आवाज निकलती है। प्रिय दर्शकों, यह देखकर कुम्हार बड़ा चकित रह जाता है, बड़ा चिंतित होता है और सोचने लगता था कि पहले तो बर्तन पकने में महीने लगते थे, अब सिर्फ 3 दिन में ही मटकी कैसे पक गया। यह देखकर कुम्हार भी बड़ा चिंतित हो जाता है। यह खबर हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचता है कि कुम्हार का भट्टी मात्र 3 दिन में पक गया है। इस बात को सुनने के बाद राजा हिरण्यकश्यप भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कुम्हार अपनी भट्टी की मटकियां निकाल रहा है। प्रिय दर्शकों, जब कुम्हार अपनी भट्टी से मटकियां निकालता है
तो एक एक मटकी बड़ी सुंदर और पकी हुई निकलती है। अंततः कुमार सारी मटकियों को निकालता है और कुछ मटकियां शेष रहती है। तभी उसमें से दोनों बिल्ली के बच्चे सुरक्षित निकलते हैं। यह देख सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इतनी तीव्र अग्नि में बिल्ली के बच्चे आखिर बचे तो बचे कैसे? यह देखकर प्रहलाद भक्त बड़ा प्रसन्न होता है और श्री हरि विष्णु का धन्यवाद करता है। वो नगर के सारे लोग प्रहलाद भक्त की जय जयकार लगाने लगते हैं। तभी हिरण्यकश्यप को यह बात चुभ जाती है और ये सोचने लगता है कि ये मेरा पुत्र नहीं, मेरा दुश्मन है। अब तो इसको खत्म करना ही पड़ेगा। यदि इस तरीके से विष्णु की पूजा करता रहा, विष्णु की जय जयकार करवाता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग मुझसे डरना बंद कर देंगे और मेरी पूजा करना भी बंद कर देंगे। यही सोचकर हिरण्यकश्यप अब अपने पुत्र प्रहलाद को पहाड़ से गिरवाता है और वहां भी प्रहलाद भक्त बच जाता है। उसके बाद हाथियों से कुचलवाता है, वहां भी प्रहलाद भक्त बच जाता है। हिरण्यकश्यप काफी सारे षड्यंत्र रचता है ताकि किसी भी तरीके से मृत्यु हो जाए। वो परेशान होकर अपनी बहन होलिका को बुलाता है और कहता है, अब तुम्हें इसे गोद में लेकर बैठना है और इसको अग्नि में जलाकर भस्म करना है। यह मेरा पुत्र नहीं है, मेरा दुश्मन है। अपनी बहन होलिका से इस तरह की बातें वो कहता है। प्रिय दर्शकों, हिरण्यकश्यप की जो बहन थी उसको भगवान भोलेनाथ से एक वरदान मिला था कि जब भी अग्नि में बैठोगी तो अग्नि उसको जला नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास में भोलेनाथ की दी हुई एक चमत्कारी चादर थी। जब वो अग्नि में बैठती तो उस चादर को ओढ़ कर बैठा करती थी। अब होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर चिता में बैठ जाती है और चारों तरफ काफी सारी लकड़ियां लगा दी जाती है और उसमें आग लगा दी जाती है। प्रिय दर्शकों, जब होलिका अपने भतीजे को लेकर चिता में बैठती है तो वो दोनों बिल्ली के बच्चे भी वहां पर आते हैं। जो बिल्ली के बच्चे कुमार के भट्टी से जिंदा बचकर बाहर आए थे, वो दोनों धीरे से वहां आ जाते हैं और उस चिता में घुस जाते हैं जिसमें प्रहलाद भक्त होलिका के गोद में बैठा हुआ था। उसी में दोनों बिल्ली के बच्चे भी घुस जाते हैं। जैसे चिता को आग लगाई जाती है तो प्रहलाद भक्त श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करने लग जाता है। उधर बिल्ली के बच्चे भी श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। प्रिय दर्शकों, होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद और उस दोनों बिल्ली के बच्चों पर आ जाती है। प्रिय दर्शकों, जब चादर प्रहलाद भक्त और बिल्ली के बच्चों पर आती है तो तीनों सुरक्षित हो जाते हैं। उधर होलिका आग में जलने लगती है। जैसे होलिका जलने लगती है वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन होलिका की आवाज को कोई नहीं सुनता। अंत में होलिका जल जाती है और भस्म हो जाती है। अब आग पूरी तरह से शांत हो जाता है। प्रिय दर्शकों, दोनों बिल्ली के बच्चे और प्रहलाद भक्त तीनों प्राणी अग्नि में से सुरक्षित बाहर आ जाते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा से दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निमुख पक्षी में बदल जाते हैं। देखिए कि कैसी हरि विष्णु की कृपा हुई कि दोनों बिल्ली के बच्चे अग्निमुख पक्षी में परिवर्तित हो गए। यह देखकर सारे नगर में प्रहलाद भक्त की जय जयकार होने लगती है। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से होलिका जल जाती है और प्रहलाद भक्त और दोनों बिल्ली के बच्चे भी सुरक्षित बच जाते हैं। उसके बाद श्री हरि विष्णु नरसिंह रूप धारण करते हैं और हिरण्यकश्यप का अंत कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, होली का त्योहार जो आज हम मनाते हैं, इसी खुशी में मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है, इसलिए होलिका मनाई जाती है और दूसरे दिन भारी रंगों से होली मनाया जाता है। लोग बड़े प्यार से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से इंसान होलिका दहन करता है उसी तरीके से अग्निमुख पक्षी भी होलिका दहन करता है। प्रिय दर्शकों, यह पक्षी बड़ा समझदार होता है, बड़ा बुद्धिमान होता है और शास्त्रों में अग्निमुख पक्षी के बारे में ऐसा कहा गया है कि यदि जो इंसान होलिका के दिन इस पक्षी के दर्शन कर ले तो उसका जीवन ही बदल जाता है। जो मनुष्य होली के दिन इस पक्षी के दर्शन करता है उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। उस व्यक्ति की जितनी आयु होती है उसकी संपूर्ण आयु में वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। प्रिय दर्शकों, इस पक्षी को हरि विष्णु का परम भक्त भी कहा जाता है। यह पक्षी लाल कलर का होता है। जिस तरीके से अग्नि की लपटें होती है उसी तरीके से इस पक्षी का रंग भी होता है। प्रिय दर्शकों, यदि यह पक्षी अपने पंखों को ऊपर करके बैठ जाए और सामने से यदि किसी इंसान को देखता है तो इस तरह से लगता है कि जिस तरीके से अग्नि जल रही हो। इस तरीके से इस पक्षी का नाम अग्निमुख रखा गया है। होली के दिन अग्निमुख पक्षी के जरूर दर्शन करें और अपने जीवन में आप सब कुछ हासिल कर लेंगे जिसकी आप कामना करते हैं। प्रिय दर्शकों, ये पक्षी बड़ी लुप्त प्रजाति का होता है। हर किसी व्यक्ति को यह पक्षी दिखाई भी नहीं देता। यह बड़े नसीब वालों को ही मिलता है और बड़े नसीब वालों को यह पक्षी दिखाई देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शास्त्रों में अग्निमुख पक्षी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि इसके खून से स्वर्ण निर्माण भी किया जाता है। यदि इस पक्षी के खून में तांबे को गर्म करके बुझा दिया जाए तो प्रिय दर्शकों, यह सोने में परिवर्तित हो जाता है।
यानी कि गोल्ड बन जाता है। यह पक्षी बहुत चमत्कारी होता है और श्री हरि विष्णु के सदैव कृपा रहती है इस पक्षी पर। प्रिय दर्शकों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारा लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी में। धन्यवाद।